पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम, जिसका रियल नाम नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। ये स्कीम इस तरीके से बनाई गई है जिसमें गरीब से गरीब इंसान भी इस स्कीम का फायदा ले सकता है। इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए महीने के सिर्फ 100 रुपये चाहिए। अगर सभी खर्चों के बाद आपके पास महीने के 100 रुपये बच जाते हैं तो आप इस स्कीम में पैसा डाल सकते हैं, और अगर 100 रुपये से ज़्यादा बच जाते हैं तो फिर तो और बढ़िया है, क्योंकि आरडी अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, और साथ ही हम कैलकुलेटर की मदद से ये भी देखेंगे कि कितना पैसा जमा करने पर हमें इस स्कीम में कितना पैसा मिलता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस अकाउंट को कौन खुलवा सकता है। 18 साल का कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिमाग से कमजोर है उसके नाम पर भी उसके माता पिता ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर घर में कोई 10 साल का बच्चा है तो उसके नाम पर यह अकाउंट खोला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आरडी स्कीम में कोई भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आरडी अकाउंट में आप कैश या चेक के द्वारा पैसा जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका अकाउंट महीने की 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में खुला है तो पैसे हर महीने की 15 तारीख से पहले ही जमा करना है, नहीं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है। और अगर आपका अकाउंट महीने की 15 तारीख और महीने की लास्ट तारीख के बीच में खुला है तो हर महीने जो भी पैसा आप जमा करेंगे वो महीने की लास्ट तारीख से पहले ही आपको कर देना है। आरडी स्कीम में आप एक या एक से ज़्यादा कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें अकाउंट खुलवाने की भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इस अकाउंट में आप हर महीने कितना पैसा जमा करेंगे वो आपने शुरू में ही फिक्स कर लेना है। अगर आप हर महीने 1000 रुपये जमा करा सकते हैं तो आपने हर महीने 1000 रुपये जमा करना होगा, और वो भी 5 साल तक, क्योंकि आरडी स्कीम का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 5 साल का है। और अगर आप किसी महीने पैसा जमा नहीं करा पाते तो इस पर पोस्ट ऑफिस आप पर 1% की पेनल्टी भी लगाता है। और लगातार 4 महीने तक अगर आप पैसा जमा नहीं करते तो इस केस में आपका ये अकाउंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसीलिए आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है और सोच समझकर आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको हर महीने कितने रुपए जमा करने हैं। आरडी अकाउंट में एक चीज और है, अगर आपके पास हर महीने पैसा जमा करने का समय नहीं है तो आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। आप 6 महीने या 1 साल का एडवांस पेमेंट भी इसमें कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट में आपको इसमें कुछ पैसों का बेनिफिट भी मिल जाता है। और अगर आप आरडी अकाउंट 5 साल से पहले बंद करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप 3 साल से पहले तो ये आरडी अकाउंट बंद नहीं कर सकते हैं, और अगर आप 3 साल बाद और 5 साल के बीच में ये अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट देगा, यानी कि जो आरडी वाला इंटरेस्ट है 6.7% का, इस केस में आपको नहीं दिया जाएगा। आरडी स्कीम में इस समय 6.7% का इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, और ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, यानी कि आपके ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है। खास बात यह है कि ये इंटरेस्ट आपका हर 3 महीने में कंपाउंडेड होता है, यानी कि 1 साल में ये 4 बार कंपाउंडेड हो रहा है। अगर आप बाकी स्कीमों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड होता है, लेकिन आरडी स्कीम में 1 साल में 4 बार होता है। यही खासियत इसे बाकी स्कीमों से अलग बनाती है। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब आपको ये आरडी इंटरेस्ट वाला बेनिफिट नहीं मिलता। और अगर आपने आरडी अकाउंट में एडवांस पेमेंट कर रखी है तो उस केस में भी आपका जब तक वो पेमेंट उस मंथ तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका अकाउंट वो बंद नहीं किया जा सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आरडी अकाउंट से आपको लोन भी मिल सकता है। अगर आप लगातार 12 महीने का इंस्टॉलमेंट दे देते हैं तो उसके बाद आपके अकाउंट में जितना पैसा जमा होगा उसका 50% आपको लोन मिल सकता है। ये लोन आपको आरडी अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज से 2% अधिक ब्याज पर मिलता है, यानी कि अगर आप अभी आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 6.7% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट 5 साल के लिए मिलेगा, और अगर आप 1 साल बाद इस अकाउंट पर लोन लेते हैं तो आपको 8.7% पर लोन दिया जाएगा। वैसे तो आरडी अकाउंट 5 साल में मैच्योर होता है, लेकिन अगर आप इस अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप इसे 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। अगले 5 साल के लिए आपको वही ब्याज मिलेगा जो पिछले 5 साल वाले अकाउंट पर मिल रहा था, और अगले 5 साल का लॉक इन पीरियड भी इसमें नहीं होता, यानी कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब आप अगले 5 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आप जब चाहे ये अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर आप 6 साल 3 महीने में अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको 6 साल पर 6.7% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया जाता है, और 3 महीने पर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट 4% दिया जाता है। 5 साल के बाद जो एक्सटेंड वाला अकाउंट है उसके लिए इंटरेस्ट रेट इस तरीके से बनाया गया है।
आरडी अकाउंट में एक पॉइंट ये भी है कि अगर किसी कारणवश अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो अकाउंट नॉमिनी है वो चाहे तो इस अकाउंट को बंद भी करवा सकता है, और अगर वो चाहे तो आगे की इंस्टॉलमेंट देकर ये अकाउंट को कंटिन्यू मैच्योरिटी पीरियड तक ले जा सकता है। इसमें नॉमिनी के पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अब हम आरडी कैलकुलेटर की हेल्प से ये देखते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर हमें इसमें कितना पैसा मिलता है। अगर आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में आपको 5,681 रुपये ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद 35,681 रुपये मिलेंगे। इसी तरह अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो इस स्कीम में आपको 5 साल में 11,369 रुपये ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद 71,369 रुपये मिलेंगे। और अगर आप रोज के 50 रुपये बचा लेते हैं और महीने के 1,500 रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं तो अगले 5 साल में आपको 17,050 रुपये ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद 1,07,050 रुपये मिलेंगे। और अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इसमें जमा करते हैं तो आपको 5 साल में 56,830 रुपये ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद पूरे 3,56,830 रुपये मिलेंगे। इसी तरह अगर आप हर महीने 10,000 रुपये आरडी अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको 5 साल में 1,13,659 रुपये ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद 7,13,659 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में जाना। अब फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।